मैजिक स्टोरी टीवी। बारिश में ऊपर अमीर नीचे गरीब बहू की सालगिरह। अरे नहीं, यहाँ से भी पानी घर में आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? मेरी तो समझ भी अब काम नहीं कर रही है। हद हो गई है, यहाँ बैठे तो पानी, वहाँ बैठो तो पानी। सोनाक्षी बहू, इस पानी का तो कोई तो जुगाड़ देख। मैं तो चली ऊपर मंदिरा के पास, यहाँ पर तो बारिश ने नानी याद दिला दी है। ऐसे बोलकर ज्वाला अपनी बड़ी बहू मंदिरा के पास चली गई। ज्वाला की बहू मंदिरा घर में दूसरी मंजिल पर रहती थी। उसके पति का काम अच्छा था, इसीलिए उसके घर में हर तरह की सुविधा थी। वहीं नीचे की मंजिल पर ज्वाला का छोटा बेटा मयंक अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन काम कारोबार कुछ खास अच्छा नहीं होने की वजह से उसका हाथ तंग ही चलता रहता था। ज्वाला सोनाक्षी को नीचे बारिश से जूझता हुआ छोड़कर ऊपर आ गई। आसपास के नाले वगैरह भरने से बारिश का गंदा पानी सोनाक्षी के घर में ही आ रहा था। अब मेरी बस की नहीं है इस पानी को रोकना। माँ भी ऊपर चली गई है, मैं हार मानती हूँ। ये जितना पानी अंदर आना है आ जाए, मैं अकेली इसका कुछ नहीं कर सकती। सोनाक्षी ने अपनी हिम्मत हार दी कि तभी उसका पति मयंक घर आ गया और उसने सोनाक्षी की सारी बातें सुन ली। किसने कहा कि तुम अकेली हो? मयंक जी, अच्छा है जो अब आ गए। इस बारिश ने तो मुझे लोहे की चने चबा दिए हैं। लेकिन मैं आ गया हूं ना, चलो इस परेशानी को भी मिलकर सुलझाते हैं। दोनों पति पत्नी जुगाड़ करने में लग गई। वो हर परेशानी का हल इसी तरह से निकालते थे। मयंक ने घर में आता हुआ पानी घर से बाहर फेंका और जब सारा पानी लगभग निकल गया तो उन्होंने अपने घर के दरवाजों को बंद करके वहां भारी कपड़ा लगा दिया ताकि और पानी घर के अंदर ना आने पाए। अरे वाह, साथ मिलकर काम करो तो काम कितने अच्छे से हो जाता है ना। हमें हर कदम पर साथ ही रहना है और साथ ही परेशानियों का हल निकालना है। सही कहा। सोनाक्षी, यह हमारी शादी का पहला सावन है, चलो ना हम दोनों भीगते हैं। क्या? अरे आओ भी। मयंक और सोनाक्षी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर आ गए और खूब मस्ती करने लगे। उनकी हंसने बोलने और खेलने की आवाजें ऊपर भी जा रही थी, जिसे सुनकर मंदिरा जरा सी दुखी हो गई। वाह क्या जिंदगी है। सोनाक्षी को देवर जी कितना प्यार करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और एक मेरे पति है, हमेशा काम काम और पैसा पैसा। एक काम करती हूँ, इन्हें भी कॉल करके देखती हूँ, हो सकता है आज मेरे लिए जरा सा टाइम निकाल कर ये आ ही जाए। बहू कहाँ खो गई है? जी माँ जी, कुछ नहीं। मैं जानती हूँ तो क्या सोच रही है, मोहित के बारे में ही सोच रही है ना। वो तुझे समय नहीं दे पाता है। सही कहा माँ, पैसा भी जरूरी है, लेकिन अगर जिंदगी में प्यार हो तो पैसे की कमी महसूस नहीं होती। सही कहा, लेकिन बहू वो ये सब तेरे लिए ही करता है। अच्छा ये सब छोड़, तू मोहित को अब बुलाकर देख, हो सकता है वो थोड़ा समय निकाल कर आ ही जाए। सही कहा माँ। मंदिरा ने अपने पति के पास फोन लगाया, लेकिन मोहित ने 4 से 5 बार तक भी फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद खुद से मंदिरा के पति का फोन आया। हेलो। क्या है? क्यों फोन पे फोन किए जा रही थी? मोहित जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि बारिश। क्या बारिश? इस बारिश ने ही तो मेरा काम खराब करवाया है, सारा माल गीला हो गया। अब फोन रखो, मैं बहुत बिजी हूँ। मोहित ने मंदिरा को डांट कर फोन कर दिया। मोहित की बात सुनकर मंदिरा की आंखें भर गई। उधर बारिश रुकने पर मयंक और सोनाक्षी अंदर जाने लगे। सोनाक्षी, अब की बार जब बारिश होगी ना तो हम पार्क में चलेंगे। सुना है वहां पर मशहूर पकौड़े का ठेला लगता है। ठीक है, अब आपकी बार की छोड़ी और बताइए कि शाम को क्या खाएंगे। मयंक और सोनाक्षी की बातें सुनकर भी मंदिरा का दिल भर आया। दोनों पति पत्नी खूब हंस हंस कर एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और वही मंदिरा थी जिसका पति उसे समय ही नहीं देता था। मंदिरा ने अपनी आंखों से मयंक और सोनाक्षी को एक दूसरे को खाना खिलाते देखा। यह सब उसके लिए आसान नहीं था। देर रात को मोहित घर आया। आप आ गए? आइए, मैंने खाना। मंदिरा, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर खाना खा के आ चुका हूँ। लेकिन आपकी ही वजह से मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तुम चाहती क्या हो? नहीं खाया तो खा लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऊपर से ये ऊपर कमरा होने की वजह से और पैर दर्द हो जाते हैं मेरे। मोहित ऐसे बोलकर सीधा जाकर सो गया। मंदिरा को यह सब देखकर आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। देखते ही देखते ऐसे ही दिन गुजरने लगे और एक दिन मंदिरा के पास उनकी देवरानी आई। मंदिरा भाभी, क्या बात है, आप कई दिनों से नीचे नहीं आई? नहीं, वो बस मेरा आना नहीं हुआ। हाँ, मोहित भाई ने रानी जो बनाकर रखा हुआ है। अच्छा वो सब छोड़िए, मैं याद दिलाने आई थी कि अभी 2 दिनों के बाद हमारी पहली सालगिरह है, तो क्या कोई प्लानिंग करें? सालगिरह? नहीं सोनाक्षी, तुम्हारी जेठी को समय नहीं है तो मैं सालगिरह नहीं मना पाऊंगी। अच्छा ठीक है। उदास होकर सोनाक्षी नीचे आ गई कि तभी मंदिरा के मन में ख्याल आया। सालगिरह पर तो हो सकता है कि मोहित जी थोड़ा वक्त मेरे साथ बिता ले। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं मोहित जी को हमारी सालगिरह पर सरप्राइज दूंगी। मंदिरा ने मन ही मन प्लान बना लिया, जबकि बेचारी सोनाक्षी बुझे मन से नीचे आ गई। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मंदिरा ने सारी तैयारी की, उसने अपना कमरा सजाया, मोहित की पसंद की सभी चीजें भी बनाई और फिर वो मोहित का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी ने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन आज तो मैं सोनाक्षी को सरप्राइज दूंगा। मयंक जी कहाँ जा रहे हैं? आपको आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं, आज मैंने छुट्टी ली है। अच्छा सोनाक्षी, आज तुम कोई काम नहीं करोगी? लेकिन जरूर कोई खास बात है। हाँ माँ, बस आपको जल्दी पता चल जाएगा। सोनाक्षी अपनी सालगिरह के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन मयंक को सब याद था। उसने अपनी पत्नी के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी पसंद का खाना बनाया और उसे सरप्राइज दिया।
ये सब देखकर सोनाक्षी बहुत ज्यादा खुश हुई। अरे वाह, नजर ना लगे इस जोड़े को। ज्वाला ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी। ये सारा मंजर ऊपर से मंदिरा ने भी देखा था। वो बेचारी अपने पति का अभी भी इंतजार ही कर रही थी। हो सकता है मोहित जी को भी हमारी एनिवर्सरी याद हो और वो मेरे लिए कोई गिफ्ट भी लेकर आए। मंदिरा सोचने लगी। आधी रात को मोहित घर आया। उसके दिमाग पर गुस्सा चढ़ा हुआ था। बारिश भी हो रही थी। सारा मेरा ऑफिस का सूट गीला हो गया। स्वागत है। लो मंदिरा, इसे धो दो। सुबह मुझे ये साफ चाहिए। मोहित जी क्या हुआ आपको? मोहित जी क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? क्या याद नहीं है? क्यों तुम घर आते ही मेरा दिमाग चाटने लग जाती हो? आप भूल गए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तुम्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आता है? हाँ, क्यों तुम मुझे घर आते ही अपनी ये रोती शक्ल दिखाती हो? जाओ कमरे में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। मोहित की बात सुनकर मंदिरा जोर जोर से रोने लगी और वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसने मोहित से कोई शिकायत नहीं की। मोहित उसे पल पल बकता हुआ अंदर आया कि तभी उसे सजावट वाला कमरा खुला हुआ देखा। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां उसके पसंद का सारा खाना था और साथ ही कमरा भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था। उसे वो देखकर सब कुछ याद आया और उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। उसी वक्त कमरे से निकलकर मंदिरा बाहर आई और मोहित से बोली, मोहित जी माफ कीजिए, मैंने आपको ऑफिस से आते ही तंग कर दिया। लाइए मुझे अपना सूट दीजिए, मैं इसे धो देती हूँ। मंदिरा क्या है? मुझे माफ कर दो। मेरे दिमाग पर किसी और का गुस्सा चढ़ा हुआ था जो गलती से तुम्हारे ऊपर निकल गया। तुमने ये सब मेरे लिए किया, इसमें तो बहुत वक्त और मेहनत लगी होगी ना? लगी, लेकिन रिश्ते वक्त देने से ही बरकरार रहते हैं और प्यार भगवान से हो, काम से हो या इंसान से, सभी में वक्त देना जरूरी है। मंदिरा की इस छोटी सी बात ने मोहित को एक बड़ी सीख दे दी। अब उसे समझ में आ रहा था कि एक ही साल में उसने अपनी पत्नी को कितना अकेला छोड़ दिया था। मोहित ने उससे माफी मांगी और दोनों ने साथ में अपनी सालगिरह सेलिब्रेट की। मंदिरा, मैं कल काम से छुट्टी ले रहा हूँ, तैयार रहना, हम कल घूमने चलेंगे। ठीक है। मंदिरा और मोहित ने प्लान बना लिया। आज मंदिरा बहुत ज्यादा खुश थी। अगले दिन मोहित काम पर नहीं गया और जब वो दोनों बाहर निकल ही रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, ये बारिश। तो क्या हुआ? चलिए आज हम साथ में बारिश में भीगेंगे, वो भी छत पर। मैं? बारिश? चलिए ना। मंदिरा मोहित को बारिश में ले गई जहां दोनों पति पत्नी बारिश एंजॉय करने लगे। उनके पीछे पीछे सोनाक्षी और मयंक भी छत पर आ गए और सभी मस्ती करने लगे। मंदिरा को ये दिन पहली बार नसीब हुए थे और दोनों ही बहुएं बहुत खुश थीं। वहीं नीचे ज्वाला अपनी बहुओं और बेटों की आवाजें सुनकर खुश हो रही थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और रोजाना आप ऐसा ही स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।